नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एस के पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम BSF SCRO के सिलेबस में जो पढ़ेंगे फिजिक्स में गति के नियम, जिसके कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए और जो क्वेश्चन चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट वो मैं करा रहा हूं। तो कल कराए हो उससे आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिए, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो वीडियो को, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन में यह तीन समतली एवं संगामी बलों के बीच का कोण 90, 150, 120 हो तथा दो बलों के परिमाण 8 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है, तो तीसरे बल का परिमाण ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन में हम पढ़ते हैं लामी प्रमेय, एक होती है लामी थ्योरम, जो त्रिकोणमिति में पढ़ाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे की पढ़ाई में लामी थ्योरम का यूज ज़्यादा होता है। तो क्या है हमारे पास जो लामी थ्योरम, उससे ये होगा, लिखेंगे लामी प्रमेय। लामी प्रमेय होती है, देखिए, F1 अपॉन साइन एल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। F1 F2 F3 की जगह ABCD कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। बल है तो यहाँ पर मैंने F1 लिख दिया है, वैसे ABCD होता है, ठीक है। देखिए, अल्फा की जगह यहाँ 90 अंश है, बीटा की जगह 150 है और गामा की जगह 120 है। F1 की जगह 8 है और F2 की जगह 4 है, तो F3 पूछ रहा है, तीसरे बल का परिमाण पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, रख दो इसके मान। F1 बराबर क्या है, 8 अपॉन साइन अल्फा साइन 90 बराबर F2 4 अपॉन साइन बीटा साइन 150 बराबर F3 तो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, साइन गामा की जगह 120, ठीक। अब देखिए, हमें F3 पूछ रहा है तो हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। इसको ही सॉल्व क्यों किया, क्योंकि साइन 90 का मान डायरेक्ट पता लग जाएगा और साइन 150 का निकालने थोड़ा लेंथ ही लगेगा, इस वजह से इन दोनों को हल कर लेते हैं तो F3 का मान आ जाएगा। करो हल, 8 बराबर 8 अपॉन साइन 90 का मान 1 बराबर F3 अपॉन साइन 120 अंश का मान क्या होता है, साइन 120 का मान होता है वो cos 30 का होता है। cos 30 का कितना होता है, √3/2, ठीक है। 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8 बराबर 2F3 अपॉन √3, 2 चौका 8, तो F3 बराबर 4√3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया, लामी थ्योरम से होगा, ध्यान रख लीजिए। कहीं कहीं क्वेश्चन है ना सिलेबस से बाहर हो जाता है, इसका तो यहाँ यूज नहीं है, ठीक है। ये तो गति वाला वो है, इस वजह से इसमें तो लामी थ्योरम वाला दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। जो कैसा भी क्वेश्चन होगा मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे होगा, समझो लामी प्रमेय ये होती है, F1 अपॉन A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B, ऐसे करके होती है, लेकिन मैंने इसके अनुरूप लिखा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा या कोण है, F1 F2 इनके बलों के परिमाण है, F3 पूछ रहा है, ठीक। देखिए दूसरा, देखिए, एक बंदूक 40 ग्राम की गोली को 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। कोई व्यक्ति अधिकतम 144 न्यूटन का बल गन पर लगा सकता है। गन द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई गोलियां हैं, गन द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई गोलियों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, F बराबर संवेग, ठीक है, F बराबर संवेग इंटू गोलियों की संख्या, ये रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, संवेग इंटू n, मतलब यह n है गोलियों की संख्या, ठीक है, बराबर F बल, ठीक। ये बराबर होगा, समझ में आया, ये बराबर कैसे आएगा, जो बल है 144 न्यूटन का बल संवेग और गोलियों की संख्या के बराबर ही तो होगा, ठीक है, तभी तो बंदूक में से गोली छोड़ी जाएगी, ठीक है। तो संवेग कितना है, P बराबर mv होता है, P बराबर mv, तो mv इंटू n बराबर F, ठीक। mv 40 ग्राम है, ठीक, 1 सेकंड, मीटर पर सेकंड है या न्यूटन है, इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। 40 ग्राम है ना ये, इसको हम किलोग्राम में करेंगे क्योंकि बाकी सब न्यूटन में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक। तो 40 ग्राम को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 40 ग्राम बट्टे
1000 का भाग लगा देंगे इसमें, तभी तो किलोग्राम बनेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 0.04 kg, ये आ जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ रख दो। m कितना है 0.04 इंटू वी, वी क्या है 1200 मीटर पर सेकंड, 1200 इंटू n, f कितना है 144। ठीक है, अब 1200 का ऐसे गुणा कर दो या काट दो, 12 एकन 12, 100 बार कटेगा, ये 12 बार कट जाएगा। ओके, अब क्या होगा 4 का ऐसे में भाग दे दो, ऐसे लिख लेंगे n बराबर 12/0.04 इंटू 100, ये आ जाएगा। 2 0 यहाँ 2 0 कर दो, हट जाएगा। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैसे 4 3 12, n बराबर 3, n बराबर 3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है इसमें, और क्या दिक्कत। ठीक आया समझ में। एक बंदूक है 40 ग्राम की गोली को 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। कोई व्यक्ति अधिकतम इतने न्यूटन का बल लगा सकता है, तो गन द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई गोलियों की संख्या है। इस कंडीशन में क्या होता है, संवेग और एफ बराबर होते हैं, लेकिन ये गोलियों की संख्या पूछ रहा है, तो संवेग इंटू एन। ठीक है, इसको हल कर देंगे। यहाँ ये ग्राम में दिया है तो इसको केजी में चेंज किया तो 0.04 केजी हो जाएगा 1000 का भाग देने से। ठीक है, चलो उतार लो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 G था 4G 2 गोलियां 10 ग्राम की था 4 ग्राम वो 40 ग्राम की 2 गोलियां P एवं Q के वेग से क्रमशः 20 मीटर तथा 5 मीटर से गीली मिट्टी की दीवार में टकराती हैं, तब दोनों बराबर गहराई तक जाएंगी। P अधिक गहराई तक जाएगी, Q अधिक गहराई तक जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, P एवं Q जो वेग हैं उनके मान है उनके मान है 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, गोलियों का नाम है P और Q। ठीक, ये दे रखा है, उनका वेग दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर सेकंड। उनका मास दे रखा है 10 ग्राम और 40 ग्राम। तो कैसे पहचानेंगे, ये तो बोल रहा है दोनों बराबर तक गहराई तक जाएंगी, P अधिक गहराई तक जाएगी, Q अधिक गहराई तक जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जाएंगे कहाँ, गीली मिट्टी की दीवार में से टकराती हैं, तो कैसे पता करेंगे है? जिसका संवेग ज्यादा होगा वो अधिक गहराई तक जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ऐसी कंडीशन का कोई सवाल आ जाए तो जिसका संवेग ज्यादा होगा ना वो ही अधिक गहराई तक जाएगी। ठीक है, संवेग का मतलब ही ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, जिसका द्रव्यमान और वेग दोनों ज्यादा होंगे ना तो वो ही अधिक गहराई तक जाएगी। ठीक है, तो देखो संवेग निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, P1 पहली गोली के लिए P1 लिख लेते हैं। P1 बराबर क्या होता है m1 v1, संवेग बराबर होता है m1, वो संवेग P बराबर होता है mv। तो P1 पहली गोली के लिए निकाला तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखिए m कितना है 40 ग्राम, ये दे रखा है मीटर पर सेकंड में, ये दे रखा है ग्राम, वो 10 ग्राम में, ग्राम में। ठीक है, तो हम केजी में चेंज कर देंगे, तो इसमें 1000 का भाग लगा देते हैं, 0 बराबर कितना आएगा 0.01। ठीक है, m कितना आ गया 0.0 इंटू b1 कितना है 20 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो निकालो कितना हो गया 20.2 अंक बाद है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिख दिया, इतना आ जाएगा बराबर 0.2। ठीक है, ये तो P1 आ गया। इसी तरह से P2 निकालते हैं। P2 बराबर क्या हो जाएगा m2 इंटू b2। m2 कितना है, m2 है वही 40, इसको भी कर लो केजी में चेंज। ठीक है, केजी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, 0.04। ठीक है, केजी तो लिख दो 0.04 इंटू b2 क्या है, b2 है 5। ठीक है, 5 गुणा कर दो, 5 चौका 20, 2 अंक बाद दशमलव बराबर कितना आ गया 0.2। तो देखिए P1 और P2 तो बराबर हो गए। ठीक है, P1 बराबर P2 इस कंडीशन में बराबर हो गए, 2 आ रहा है तो ये तो बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली गोली का संवेग और दूसरी गोली का संवेग बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं दोनों बराबर गहराई तक जाएंगे। ठीक है, ना तो P पे अधिक गहराई तक जाएगी ना Q वाली, तो दोनों का संवेग बराबर है तो यही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है,
दोनों बराबर गहराई तक जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो देख लो। अब देखिए क्या करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है, उसके एक सिरे पर m तथा दूसरे सिरे पर 3m का द्रव्यमान है, तब त्वरण क्या होगा। इसके सूत्र मैंने लिखाए नहीं थे घिरनी वाले, इसमें लिखा दूंगा आगे आए तो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं, देखिए अगर इसको डायग्राम बना के अगर मैं समझाऊं तो ये कोई घिरनी है, ठीक है, ऐसे लटकी है इस पे, ठीक, और एक ये है, ये जो मांस लटके हैं इसके, ठीक। अच्छा 3m वाला नीचे कर दो थोड़ा सा, और क्या है, किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 3m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा mg हो जाएंगे नीचे लटकेंगे, तो ये इसका इधर तनाव होगा इसका t, ठीक है, इसका ये तनाव होगा, ये m कम है तो इधर ऊपर की तरफ तनाव होगा t, ठीक। mg 3mg1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे करके कोई कंडीशन है। एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है, उसके एक सिरे m तथा दूसरे सिरे 3m का द्रव्यमान है, तब त्वरण क्या होगा। ऐसी कंडीशन में त्वरण क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g, ये होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, ठीक। और m1 m2 यहाँ क्या मान सकते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको m1 मान लो, क्यों घटाना है, ठीक है। मान लो 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m, ठीक। क्या हो जाएगा 2m अपॉन 4m, ठीक, इंटू g, m से m कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना आ गया g/2, ठीक, a आ गया, a बराबर g/2। यही त्वरण पूछ रहा है, निकाल लिया, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन वो सूत्र होता है, इस पर लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तनाव पूछे तो क्या होगा, तनाव का फॉर्मूला, ठीक है। तनाव अगर पूछने लगे, घिरनी का तनाव ऐसी कंडीशन दी हो, तो तनाव बराबर क्या होता है, T बराबर 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तनाव, टेंशन, फोर्स कुछ भी बोले, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तनाव अगर निकालते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 2m1 इंटू m2 निकालेंगे तो तनाव निकल के आ जाएगा, ओके। चलो बता लो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट कर लेना और अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से लिया है मैंने। एम द्रव्यमान का एक गोला जो कि भ्रामावस्था में 3 भागों में अचानक टूट जाता है, उनके 2 भाग के द्रव्यमान m/4 हैं। इनमें से प्रत्येक भाग परस्पर लंब दिशा में क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड तक 4 मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं, तीसरे भाग का वेग क्या होगा, ठीक है। कोई गोला है, देखिए लंबवत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक, ये इधर चल रहा है m/4 का, ठीक, m/4 का गोला है, और ये भी लंबवत दिशा में हो जाएगा m/4 का। ये कितने से चल रहे हैं, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 3 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख लो, 3 के वेग से चल रहा है, और ये 4 के वेग से, मीटर प्रति सेकंड लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इनके वेग हैं, ठीक है। अब जो तीसरा गोला अचानक टूटा है, ठीक है, ये मान लीजिए इधर होगा, कहीं कहीं हो सकता है, ये तीसरा गोला टूटा है, उसका मास कितना होगा, जब दोनों का इतना है m/4 प्लस m/4 बराबर 2m अपॉन 4 बराबर m/2, 2 m/2 के हैं तो अगला भी m/2 का होगा, ठीक है, तो इसको m/2 लिख देते हैं, ठीक है। आया समझ में, 2 गोले m/4 में टूट गए, टोटल एक गोला है, तो एक तो आधा रह जाएगा और 2 आधे के आधे हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगी कंडीशन। तो इसका वेग हम v वेग मान लेते हैं, ये v वेग से जा रहा है, ठीक है, v वेग से, ठीक। अब देखिए संवेग संरक्षण के नियम से यहाँ लगेगा संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम का
नियम। सम्यक संरचना का नियम क्या कहता है कि जो कोई घटना घटित हो रही है उसमें किसी को न तो फायदा हो न तो नुकसान हो, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीन गोले टूटे हैं, ठीक है, एक एक जो बड़ा गोला है, कोई बड़ा गोला हुआ, उसके तीन भाग हो गए हैं, वो बड़ा गोला और तीन भाग हो गए, वो बराबर होंगे। ठीक है, उनका वेग और मास बराबर होगा। ठीक है, तो बड़ा गोले के लिए मान लो ये है बड़ा गोला एम एम बी। ठीक है, बड़ा एम है, कुछ भी लिख लो, बराबर एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3। आया समझ में? ठीक है, बड़ा गोले का संवेग बराबर तीनों गोलों का संवेग प्लस बराबर तीनों गोलों का संवेग बराबर होता है। यही तो संवेग संरक्षण का नियम है, और क्या है। ठीक है, तो देखिए अब ये इसमें एक और लॉजिक है। ठीक, जब वे लंबवत दिशा में, ठीक है, ये बोल रहा है प्रत्येक भाग लंबवत दिशा में क्रम से गति कर रहा है, वो चलते हैं, तो 3a है, इसको वो 3 से करा, इसको हम 3i मान लेंगे। ठीक है, अब इसको ये 4 से करा, इसको 4j मान लेंगे, 4j कैप, इसको ij कैप। लंबवत एक यूनिट वेक्टर पड़े ना, उसमें ही हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये इस दिशा में जा रहा है, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक, ठीक है, तो देखिए एम बी एम, ये तो जिसका द्रव्यमान एम है और इसका वेग, बड़े गोले का वेग तो दिया ही नहीं, बोला है एम द्रव्यमान का एक गोला जो विरामावस्था में है, तो बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विरामावस्था में है इसका मतलब। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक, अब ये बोला तीन भागों में अचानक टूट जाते, तो M1 कितना है, M/4 मान लो इसको। ठीक है, B1 क्या है इसका, इतना है 3i माइनस 3i प्लस M2 कितना है, M/4, ये वाला M2 M/4, B2 कितना है, माइनस का 4j कैप। ठीक है, ठीक है, प्लस M3 क्या है, M2 M/2। ठीक है, B3 क्या है, B, हमको यही पूछ रहा है, B3 तीसरे गोले का वेग पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तीसरे गोले का वेग पूछ रहा है। अब देखिए जो बड़ा था विरामावस्था में था, B0 था, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो ये दोनों हैं जो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के गुणा हो रहा है तो माइनस के हो जाएंगे, तो इनको इधर ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, एक लाइन थोड़ा मिस कर देता हूँ मैं, इनको इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, M/4 कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों से कॉमन आ जाएगा तो माइनस 3i के कैप, आई कैप, वो माइनस के प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 4j कैप। ठीक, बराबर M/2 B, M से M कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B बराबर 1/2 3i प्लस 4j। ये आ गया वेग, लेकिन ये तो वेक्टर में आया है, हमको लाना है सीधा परिमाण निकालना है इसका। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं परिमाण, यूनिट वेक्टर का परिमाण, b बराबर 1/2। ठीक है, इसका क्या करेंगे, हैं, इसका क्या करेंगे, वर्ग करके वो अंडर रूट में वर्ग कर देते हैं, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक, 1/2 ये हो जाएगा 25 बराबर 1/2 इंटू 5 बराबर 2.5 हो जाएगा, 2.5 कितना आ जाएगा, b बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये निकलेगा इसका, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऐसे ही। ठीक है, ये है ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कभी M/3 दे देगा, M/3 दे देगा, ऐसे करके कर देगा। ठीक, चलो उतार लो इसको। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह 5 मीटर की ऊंचाई से 400 ग्राम की गेंद को गिरा दिया जाता है। ठीक है, जमीन पर एक लड़का बल्ले से 100 न्यूटन के औसत बल से इस गेंद को ऊपर की ओर मारता है, जिससे वह 20 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। गेंद के बल्ले के साथ संपर्क में रहने का समय क्या होगा। बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इमेज अपने दिमाग में बना लो पहले इसकी। मतलब 5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, 400 ग्राम की गेंद है, कोई मास अभी छोड़ दो, 5 मीटर की ऊंचाई से किसी गेंद को गिरा दिया जाता है
जमीन पर एक लड़का है 100 न्यूटन के बल से उसको ऊपर की ओर मारता है तो वो 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। समझ में आया? कोई इसका लॉजिक क्या बन रहा है? मतलब 5 मीटर से गिराता है लेकिन 20 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती है, मतलब 5 मीटर से 15 मीटर और ऊपर चली जाती है। तो ये पूछ ये रहा है कि जब इसने गेंद को बल्ले से मारा, उस वो वाला टाइम पूछ रहा है कितने सेकंड में उसका संपर्क रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो गति लगेंगे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा वाला। मतलब इसमें ऊर्जा तो नियत है, कांस्टेंट है ही। ठीक है, ऊर्जा है इसमें कांस्टेंट है ही, मतलब उसने ऊपर से गिराया, क्या हुई स्थितिज ऊर्जा, ऊपर से गिराया तो गतिज ऊर्जा, और जो बल्ले में जो लगी वो भी स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले दो कंडीशन बनेगी इसमें। ठीक है, उसके बाद उसमें सब उसका फॉर्मूला लगेगा संवेग परिवर्तन वाला, बस ये है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है जब गेंद नीचे आए तब वेग v1 मान लेते हैं, वेग तब वेग। ठीक है, तो वेग कैसे निकालें, हमें दो वेग चाहिए। ठीक है, एक नीचे पहले ऊपर से जब नीचे गिराएगा तब का वेग, और नीचे से ऊपर जाएगी तब का वेग। ठीक है, वो वेग दो वेग हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, mgh मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, कैसे लिख दो यहाँ पर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, U बराबर K, UE बराबर KE। ठीक है, समझ जाना, U नहीं, यहाँ P लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, PE बराबर KE। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, लिख दो उसका सूत्र। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए अब PE बराबर KE मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh 1 लिखेंगे पहली ऊंचाई के लिए, ये क्या होता है 1/2 mv1 स्क्वायर। ठीक है, mv1 स्क्वायर। ठीक, v1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो उधर से ऊपर से नीचे आएगा उसके लिए हम v1 मान लेते हैं, गेंद नीचे आए तब वेग। ठीक, तो देखो m से m कैंसिल। ठीक है, g कितना लिया है इसमें, g हम रखना चाहें, चलो कोई नहीं, g 10 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 2gh1 बराबर v1। ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे v1 बराबर √2gh1। ठीक है, 2 इंटू जी लिख लेते हैं 10 इंटू h1 कितना है 5। ठीक है, h1 है 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 250 बराबर 10। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। ओके, ऊपर से नीचे आने वाला। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन बनेगी, जब गेंद बल्ले से टकराकर ऊपर जाए तब वेग v2 मान लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा mgh1 वो h2 बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, वही होगा PE बराबर KE। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो कैसे करेंगे, mg तो क्या हो जाएगा v2 बराबर √2gh2। ठीक है, अब देखो √2 g 10 ले लो, h2 क्या है यहाँ पर, h2 20 मीटर है। ठीक, h2 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो क्या हो जाएगा v2 बराबर 20 दूनी 40, 400 हो जाएगा। ये आ जाएगा 20, 400 का वो होता है √20, ये हो जाएगा v2। ठीक, थोड़ा बड़ा पड़ गया क्वेश्चन। ठीक है, पहले इतना उतार लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ठीक, इतना उतार लो इसको, v2 आ गया। ठीक है, इतना मिटा देता हूँ इसको, इस साइड का इतना नहीं आ जाएगा।
देखो अब हमको V2 पता है, V1 पता है, तो क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, F बराबर m डेल p, ठीक है, ये होता है डेल p, ठीक है, अपॉन, एक सेकंड, चलो अब देखिए हमको V1 पता है और V2 पता है, तो क्या हमको V1 और V2 पता पड़ गया, V1 10 है और V2 20 है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, ये लिखा नहीं, मीटर प्रति सेकंड लिख लेना। अब लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर से, ठीक है, क्या है, F बराबर डेल P अपॉन डेल T, इसको हम क्या ले सकते हैं, डेल P को, P बराबर क्या होता है, एम बी, संवेग, P बराबर संवेग बराबर एम बी होता है, तो एम V1 माइनस वो V2 माइनस एम V2 अपॉन डेल T को T लिख लो, ठीक है, एम कॉमन ले लो, V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1 अपॉन T, और F बराबर क्या है 100 न्यूटन, ठीक है, यहाँ 100 न्यूटन लिख देंगे, और m बराबर क्या है 400 ग्राम की गेंद है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करें, 400 बट्टे क्या हो जाएगा, 400 बट्टे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो 0.4 आ जाएगा, ठीक है, m बराबर कितना आ जाएगा 0.4 इंटू V2 कितना है, V2 20 है, ठीक है। अब यही दिक्कत आती है, ठीक है, अब ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से जो वेग आ रहा है ऊपर से नीचे वो 10 है, ठीक है, 10 लेकिन ये 10 प्लस का नहीं है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है तो ये माइनस का होगा, ठीक, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक टर्म और बढ़ा लो, टी कितना है, टी तो पूछ रहा है हमसे, ठीक है, टी पूछ रहा है, ठीक, तो क्या लिखेंगे, इधर कर देता हूँ, देखो 100 न्यूटन बराबर 0.4, 20 और 10 30, ठीक है, 20 और 10 30 हो जाएगा, इंटू 30 बट्टे टी, ठीक है, न्यूटन मत लिखो, सॉरी लिख दो। अब देखो टी बराबर एक कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, एक दशमलव है वो दशमलव से 0 हट जाएगा, ठीक है, अपॉन 100, ठीक, बराबर इसका इसमें भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 के बाद आ जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक, टी बराबर 12 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ये आंसर ठीक है, अब ऑप्शन में 12 सेकेंड भी दिया है, 0.4 दिया है, 0.0 इतना दिया है, लड़का यहाँ दिक्कत कर जाता है कि ये प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये वेग ऊपर से आया है ना, तो यहाँ प्लस लेके हल करेंगे तब आएगा, अगर वो माइनस लेके हल करेंगे तो आ जाएगा, प्लस लेके हल करेंगे तो 12 सेकंड आ जाएगा, आंसर दोनों दे रखे हैं, तो इस वजह से कंफ्यूज में मत पड़ जाना, ऊपर 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 से जब नीचे जो वेग आएगा उसको हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये -10 लिखा है ना मैंने, तभी हुआ है ये, ठीक है, ओके, चलो उतार लो। देखिए ये क्वेश्चन है यार, m1 बराबर 5 kg, m2 बराबर 10 kg, f बराबर 80 न्यूटन, घर्षण बल शून्य हो तो तनाव बल क्या हुआ, इसमें एक वो चित्र बनता है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आते नहीं ज्यादा, इस वजह से मैंने कराया नहीं थी, देख लो एक भी क्वेश्चन इसका ये है, ठीक, ऐसे इसका चित्र बनेगा, ठीक, इस पे F लग रहा है 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, ये T लग रहा है, इस पे तनाव ये इसको खींच रहा है, ये दोनों को खींच रहा है ऐसे करके, और ये घर्षण बल दे रखा है 0 है इनका, ठीक, तो T पूछ रहा है, ये वाला T पूछ रहा है, m1 कितना है, m1 है 5 kg, 5 kg, ये कितना है 10 kg, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, तो हमको T पूछ रहा है, तनाव बल क्या होगा, तो हम देखिए पहले तो ये जानते हैं F बराबर m a, ये तो जानते ही, ठीक है, तो A बराबर क्या होता है F अपॉन m, यहाँ से A निकाल लो, A बराबर F कितना है 80, ठीक है, और m कितना है, दोनों m को जोड़ देंगे 5 और 10, m1 प्लस m2,
बराबर कितना 80 प्लस m1 प्लस m2 15, 10 और 5 15 हुए। ठीक है, कितना बचेगा 5 कितने 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 छक्का 16/3। ये तो ए आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ए पूछता है ना इसमें त्वरण क्या होगा तो ये आंसर हो गया। त्वरण क्या होगा तो 16/3 हो आ गया। ठीक है, त्वरण हमेशा ऐसे ही निकलेगा, एफ बराबर एम ए करके, ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ कितना दे रखा है इतना, टोटल एम कितना है 5 kg और 10 kg और भाग लगा दो। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है ए निकालने का, यही रहेगा। ठीक है, ये अगर ए त्वरण पूछता है तो ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें तनाव वाल पूछ रहा है, तनाव ये है टी पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एफ बराबर एम ए होता है। ठीक, तो देखिए एफ कितना लग रहा है 80। ठीक है, तो एफ लिख लेंगे पहले, एफ माइनस। ठीक है, एफ माइनस तनाव में क्या है ये एफ बड़ा है तो ये किसको खींच ले जाए तो टी लिख लेंगे इसको। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया होगा। एफ की जगह क्या है टोटल एफ माइनस टी है ये वाला तनाव। ठीक है, बराबर m1 किसको खींच रहा है m2a। ठीक है, ये किसको खींच रहा है ये टी, एफ T1 को खींच रहा है, टी को खींच रहा है और किस पे बल लग रहा है m2 पे। ठीक है, यहाँ m2 है m2। ठीक, ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब देखिए अब यहाँ केवल टी अकेला ये वाला है तो टी, अब इसके पीछे तो कुछ है नहीं सो माइनस लिख दे कुछ। ठीक है, तो टी बराबर m1। ठीक, अब देखिए ए का वो टी का वैल्यू इसमें रख दो, टी का वैल्यू इसमें रख दो, टी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो इसमें। ना ना ना, टी का मान क्यों रखेंगे, यहीं से निकाल दो ना, आ जाएगा आराम से। ठीक है, टी तो पूछ रहा है तो टी बराबर यहाँ से निकाल दो, टी बराबर m1 कितना है 5 इंटू ए कितना है 16/3, ये निकल के आ गया। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको मान सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर टी ए का मान रख दिया, m1 का मान रख दिया, ए का मान रख दिया तो आ जाएगा निकल के। कर दो कितना 16 पंजे 80, 16 पंजे 80/3 बराबर 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 ये आ जाएगा न्यूटन 26.66। ठीक है, बहुत सरल आंसर है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक, देखिए इतना दिया है, ये m1 हमने इतना 5 kg मान लिया और m2 10 kg मान लिया। और ये चित्र कभी कभार बना हुआ होता है, क्वेश्चन में नहीं बना होता तो बना लेते हैं खुद। ठीक है, एफ 80 न्यूटन का लगा दिया तो यहाँ से हम ए निकाल लिया, ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ कितना है इतना और एम कितना है टोटल मास बट्टे में भाग लगा दिया तो ए निकल के आ गया। ए पूछता है कभी कभार तो ये तो यहीं तक। ठीक है, तनाव पूछ रहा है तो तनाव देखिए, तनाव 2 जगह लग रहा है इसमें। फर्स्ट कंडीशन में एक तो ये तनाव लगेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक ये पूरा तनाव और एफ माइनस, तो एफ बड़ा होगा तभी तो एफ माइनस टी अपॉन बराबर m2a पे ही तो लग रहा है, m2 पे तो लग रहा है ना ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और दूसरा तनाव क्या है टी, केवल इसको खींच रहा है ये। ठीक है, केवल इसको खींच रहा है तो टी बराबर m1a। ठीक है, अब हमें टी की जरूरत है। ठीक, चाहे टी इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, हमने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि हमें ए की वैल्यू भी पता है, m1 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मान रख दिया तो इतना आ गया। ठीक, ओके, चलो ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। गति के नियम से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में वो मैंने करा दिए। ठीक, तो आज का चैप्टर ये पूरा इधर ही समाप्त कर देता हूँ यहीं पर। ओके, तो अगर कोई भी क्वेश्चन कभी भी कैसा भी आता है, ठीक है, तो मैं आगे वाली क्लासों में करा दूंगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी हम इसके बाद और एक और प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। पहले ये पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद, अभी समय बहुत है। तो ठीक है, देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को देख सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।